प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अब आज हम करेंगे प्रकाशिकी में प्रकाशिकी के अंत। तो इसमें हम करेंगे एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होती है, उसको सिंपल समझेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, पहले वो समझेंगे। एक वस्तु, हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारी आंखों पे जो कोण बनता है 25 सेंटीमीटर पे, ये ऑब्जेक्ट है, इसे अल्फा मैक्सिमम कहते हैं। ये कितनी होता है? इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा मैक्सिमम इज इक्वल टू ओ डैश अपॉन डी। और जो आंखों के आगे एज लगा के, मान लिया हमने एक लेंस लगा दिया, एक वस्तु का रख दिया, यहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो ये जो कोण हमारी आंखों पे जो बनाएगा, ये वाला कोण, ये प्रतिबिंब बनने लग रहा है पीछे, ठीक है, ये कोण क्या कहलाएगा? ये भी स्पष्ट जो भी बन रहा है, तो ये बीटा कहलाएगा। बीटा क्या हो जाएगा? आई ए डैश अपॉन बी। ये बी दूरी कहलाएगी। इसे आई पीस कहते हैं। जो आंख के पास लेंस होता है उसे आई पीस हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है सब? इसकी होती है बीटा अपॉन अल्फा मैक्सिमम। देखो, इसमें दो तरह के समायोजन आते हैं। एक साधारण समायोजन आता है। साधारण समायोजन में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है साधारण समायोजन में। तो इसके लिए सूत्र होता है 1 + d अपॉन एफ ई, ठीक है। और एक होता है जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो उसके लिए सूत्र होता है d अपॉन एफ ई। ये सूत्र ध्यान रखना, ये साधारण समायोजन का सूत्र है जब अंतिम प्रतिबिंब का बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। अब हम आते हैं कौन सी सूक्ष्मदर्शी पे आते हैं? अब हम आएंगे आपकी अपवर्ती सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी पे ये साधारण थी, ये कंपाउंड है। सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम साधारण सूक्ष्मदर्शी में क्या लेते हैं? एक लेंस लेते हैं, इसमें दो लेंस लेते हैं। ध्यान से समझना, इसके पूरे के पूरे डेरिवेशन अवेलेबल है, हम केवल रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं अभी। तो इसमें दो लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक होता है और दूसरा क्या होता है? नेत्रिका। तो आप कभी भी, जैसे मैंने अभी गलती करके दिखाई ना आपको कि मैंने लेंस दोनों साथ बना दिए, कभी भी गलती करके दोनों लेंस साथ में नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमने एक वस्तु को रखा, चित्र बनाने का तरीका देख लीजिए। प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण से गई, दोनों टकराई, यहां प्रतिबिंब बना। जब ये दोनों प्रतिबिंब बन जाए उसके बाद आपको लेंस बनाना है, नहीं तो लेंस आपका बनेगा नहीं, आपकी इमेज ही नहीं आएगी, ठीक। एक प्रकाश की किरण को यहां से ले लो, ठीक। एक प्रकाश की किरण को यहां से ले लो, एक प्रकाश की किरण को यहां से ले लो। देखो, अब मैं आपको इस डायग्राम में एक खेल बताता हूं। ओ डैश, ये जे डैश है। अगर मुझे अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनाना है तो मैंने यहां से इसको मिला दूंगा बस, ठीक है। अनंत में बनाना है तो अनंत में बना दूंगा। तो इसमें मेरा अल्फा मैक्सिमम है क्या? ओ डैश अपॉन डी, ये तो फिक्स है। ये बीटा बन रहा है, ये बीटा का बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। ये क्या है? आई ए डैश। तो बीटा क्या हो गया? आई ए डैश अपॉन डी। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? बीटा अपॉन अल्फा मैक्सिमम, ये होगी आई डैश अपॉन ओ डैश। इसमें जो प्रतिबिंब जे डैश बन रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए किसका काम कर रहा है? प्रतिबिंब का। और आईपीस नेत्रिका के लिए किसका काम कर रहा है? वस्तु का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक टर्म जोड़ देंगे, जे डैश अपॉन ओ डैश, आई ए डैश अपॉन जे डैश। तो सूत्र हो जाएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट, और ये हो जाएगा वी अपॉन यू। फिर आप सूत्र का निगमन करेंगे। देखो, जब मैं साधारण समायोजन ले रहा हूं पहले केस में, तो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, डी पे बन रहा है। तो मेरा सूत्र हो जाएगा ये एम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट। वी अपॉन यू की जगह क्या आ जाएगा? 1 + डी अपॉन एफ ई। अगर मेरा ये अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है?
अनंत पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे। तो m इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई, ये सूत्र है। और लंबाई क्या होगी, देखो ये यू नॉट है, ये वी नॉट है, ये यू ही है, तो लंबाई हमारी नेत्रिका की लंबाई इसके बराबर होगी, जो भी केस होगा। इसके बाद हम आते हैं अपवर्ती दूरदर्शी में। अपवर्ती दूरदर्शी में, अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है बेटा, यह वो यंत्र है जो दूर की वस्तुओं को देखने काम आता है। ये यंत्र क्या था, जो बहुत छोटी वस्तु होती है, जो आंखों से नहीं देखी जाती, वो सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, लेकिन जो वस्तुएं दूर हैं उन्हें देखते हैं। तो इसमें दो लेंस होते हैं, एक अभिदिशक एक नेत्रिका। अंतर क्या होता है, अभिदिशक लेंस जो होता है बड़ी फोकस दूरी का होता है, बड़े द्वारक का होता है, क्योंकि उसका रीजन क्या है, प्रकाश जो आ रहा है वो अनंत से आ रहा है, और हमारे पास जो हो रहा है बहुत कम प्रकाश पहुंच रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को इकट्ठा करना चाहते हैं इसलिए। अब प्रकाश की किरणें आ रही है, समानांतर आ रही है, ठीक है, दोनों मिल गए। जब दोनों मिल गए यहाँ पे तो प्रतिबिंब बन गया आपका। जब ये कट कर जाए, इसके बाद एक नेत्रिका लेंस बनाना है, वो छोटे द्वारक और छोटी फोकस दूरी का, ठीक है। तो ये अल्फा कोण हो गया, ये भी अल्फा हो गया, जे डैश। और ये अगर आपका इसमें साधारण समायोजन में क्या होता है बेटे, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके साधारण समायोजन में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में बनता है, इसके साधारण समायोजन में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो साधारण समायोजन में इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा क्या आपके पास जे डैश अपॉन एफ नोट, और ये क्या हो जाएगा एफ ई जे डैश अपॉन एफ नोट, और बीटा क्या हो जाएगा जे डैश अपॉन एफ ई, एम क्या हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, यह आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ ई, सूत्र आ जाएगा। लेकिन जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगा, 1 प्लस एफ ई डी अपॉन एफ ई हो जाएगा, नहीं एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस हो जाएगा आपका, एक मिनट, जब अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, डी कर जाएगा आपका, ठीक। अब आता है परावर्ती दूरदर्शी। कौन सी दूरदर्शी होती है, परावर्ती दूरदर्शी। एक मिनट देख लेता हूँ उसका सूत्र क्या है, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन होगा, क्या फायदा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं परावर्ती दूरदर्शी में। इसमें जब हम लेंस यूज करते हैं, जो लेंस बड़े द्वारक का बनता है वो बहुत महंगा बनता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अवतलाकार आकृति का उत्तल दर्पण यूज कर सकते, अवतल दर्पण यूज कर सकते हैं, सॉरी अवतल दर्पण, प्रकाश की किरण आई समानांतर, यहाँ पे एक दर्पण रखेंगे, समतल दर्पण, टकराएगी, टकराने के बाद प्रकाश की किरण आ गई, यहाँ पे एक लेंस रखेंगे, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। इसका सूत्र भी वही होगा, m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। इसकी एडवांटेज क्या है, इसमें कॉस्ट कम हो जाती है, पर इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, आपको इसको मेंटेन करने में दिक्कत होती है। यहाँ पे क्या होती है, मेंटेनेंस कम होती है, पर ये कॉस्टली ज़्यादा होता है। बच्चों ये केवल एक रिवीजन का पार्ट है, जिसमें हम आपको केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या क्या आपको रिवाइज करना है। पूर्ण सूत्र के लिए आप वीडियो देखते रहिए। डेरिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।